नियम। योजक चिन्ह 7। अगर किसी से कोई कष्ट पहुंचे तो उसका बदला लेने के इच्छुक न हो बल्कि मालिक की तरफ से समझें और उसका शुक्रिया अदा करें। दुनिया के सभी धर्म इस बात पर एकमत हैं कि जो कुछ होता है वह अपने कर्मों का नतीजा है। इस नियम के खिलाफ किसी को कोई हानि पहुंच ही नहीं सकती। जब ये बात है तो फिर हम क्यों न समझ लें कि सचमुच ये हमारी अपनी बनाई हुई किस्मत का करिश्मा है। हमने अपनी किस्मत खुद ही बनाई थी। वह कैसे बनी? इसका हल यह है कि जो भी काम हम किसी तरीके से दिल और दिमाग लगाकर करते हैं तो हम इस असल चीज में, जो कि इन सब चीजों के आने की बुनियाद है, छाप बना लेते हैं। और वह चीज बीज रूप में उस वक्त तक मौजूद रहती है जब तक कि हम भोगकर उसके छाप संस्कार को मिटा न दें। उसका भोगना आवश्यक है। योजक चिन्ह। कुदरत का नियम है कि वह हर चीज को उतनी ही शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखना चाहती है जैसी कि शुरू में आई है। इस पर थोड़ी भी धूल पड़ने से इसकी चमक दमक मंद पड़ जाती है। ताकत और सामर्थ्य होने की वजह से यह स्वयं एक तरह की जिंदगी अपना लेती है और इसका संबंध कर्म के अनुसार हो जाता है। और यह इसलिए कि हमने अपने आप को कार्य करने वाला समझ लिया है। 242। नियम 7। इसी ख्याल के जोर ने उसमें संस्कार निशान बना दिए हैं। जब ये सामान काफी मात्रा में एकत्र हो जाता है और उसमें काफी बल पड़ चुके होते हैं, साथ ही ख्याल की गर्मी भी इसमें शामिल होती है, जिसकी वजह से इसमें चेतनता और भी बढ़ जाती है। चेतनता बढ़ने की वजह से उनमें एक तरह का उबाल शुरू हो जाता है। योजक चिन्ह। कुदरत का ये नियम है कि जो चीज जहां से आती है उसी जगह पर वापस होने की कोशिश करती है और उसी तरफ को उसके जाने का रुझान भी हो जाता है जहां से कि वह चीज आई है। अब उस चीज में गर्मी लग लगकर यह हालत पैदा हो गई है कि वो उस भारीपन को सहन नहीं कर सकती। इसलिए यह आवश्यक है कि वह अपने आप को खाली करने की इच्छा से उस जगह पर लौट जाए जहां से कि आई है। छोटी चीज में से जब कोई चीज निकलती है और उसको जब काफी मैदान मिलता है तो उसका भी फैलाव विस्तृत हो जाता है। अब ये फैलाव जो हुआ है जिस्मानियत देहपन की वजह से काफी जोरदार होता है। जब जिस्मानियत देहपन पैदा हो जाती है तो उसमें जोर भी उसी के हिसाब से पैदा हो जाता है, क्योंकि आने वाली चीज में सामर्थ्य भी शामिल होता है। जब ये हाल हो गया तो उसका रूप अब दूसरी तरह का हो जाता है। जहां पर जो जगह है उसी में समाने की वह कोशिश करती है और उन परतों पर अपना असर डालती है जो भोग के लिए निश्चित हैं। बस तकलीफ शुरू हो जाती है। 9। मैंने इस चीज को यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में बयान किया है, अन्यथा हर ख्याल का रूप अलग अलग दिखाया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियां पैदा होने लगती हैं, चाहे अंदर से पैदा हो जाएं या चाहे बाहर से उनको मदद मिले, मतलब सबका यही होता है कि वह चीज किसी तरह से साफ हो जाए। अपने कर्मों को भोगने में जो बाहरी मदद मिलती है उसे लोग दूसरों की तरफ से हानि पहुंचाना सोचते हैं और जिस बाहरी चीज से उनको भोग में मदद। 243। सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या मिलती है। अज्ञानवश उस तरफ से वे अपना ख्याल खराब कर लेते हैं। ये बात बिल्कुल अनुचित है, इसलिए कि सचमुच उसने उस चीज को साफ करने में मदद की है, मानो उसने हम पर एक एहसान किया है। जब ऐसी बात है तो सचमुच में उसी बाहरी ताकत ने किसी के माध्यम से जो काम किया है उसने आपको साफ होने में एक अल्पविराम बहुत मदद की है। दूसरे अर्थ में उसने एक दोस्त का काम किया है। अब चूंकि आमतौर पर इस सीमा तक किसी का ख्याल ही नहीं पहुंचता और न कोई इस सिद्धांत पर गौर करता है, इसलिए यही कह दिया गया है कि उस चीज को अपने मालिक की तरफ से समझे ताकि दिल में दुश्मनी का ख्याल पैदा न होने पावे और हम इंसानियत से किसी भी हालत में गिर न जाएं। जो चीज की बेहतरी के लिए जिस किसी व्यक्ति के जरिए आई है,
दिल उससे विवश होकर खुश हो जाता है, बल्कि यही हालत शुक्रिया की कही जा सकती है।